बहुत समय पहले भारत के दिल में अकबर नाम के एक बुद्धिमान और शक्तिशाली बादशाह रहते थे। वो एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राज करते थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली और समृद्धि थी। लेकिन बादशाहों के मन में भी सवाल होते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। अकबर के मन में भी कई सवाल थे। अपनी सारी दौलत और ताकत के बावजूद अकबर जीवन का असली मतलब समझना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वो जानना चाहते थे कि लोगों को असली खुशी क्या देती है। क्या यह दौलत है या कुछ और? क्या यह प्रेम है या फिर आत्मिक शांति? अकबर के पास बीरबल नाम का एक भरोसेमंद सलाहकार था, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। बीरबल के पास सबसे जटिल मामलों को भी सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने का एक तरीका था। वो हमेशा सटीक और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करते थे। वो इंसानों को बड़े गौर से देखते थे, उनकी आदतों को समझते थे। बीरबल का ज्ञान और अनुभव अकबर के लिए अनमोल था। बीरबल ने हमेशा लोगों के व्यवहार और उनकी खुशियों के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश की। वो जानते थे कि हर व्यक्ति की खुशी के पीछे एक अनोखी कहानी होती है। अकबर जानते थे कि अगर कोई उन्हें अपने सवालों का जवाब खोजने में मदद कर सकता है, तो वो बीरबल ही थे। एक सुबह जब चारों तरफ चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी और सूरज की पहली किरणें महल के बगीचे को रोशन कर रही थीं, अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया। वो अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे, जो रत्नों से सजा हुआ था, जो सितारों की तरह चमक रहे थे। लेकिन अकबर के मन में उठते सवालों की चमक इन रत्नों से कहीं अधिक थी। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। वो अपने सवालों के जवाब पाने के लिए व्याकुल थे। बीरबल ने अपने बादशाह के सामने झुककर धैर्यपूर्वक उनके प्रश्न की प्रतीक्षा की। वो जानते थे कि अकबर के सवाल महत्वपूर्ण होंगे और उनके जवाब भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्ची खुशी क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, सच्ची खुशी का स्रोत हमारे भीतर ही होता है। यह बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति और संतोष में है। अकबर ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि बीरबल की बातों में गहराई है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी पाने के लिए उन्हें अपने भीतर झांकना होगा। इस प्रकार अकबर ने बीरबल की सलाह को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य में भी इस संदेश को फैलाने का संकल्प लिया और इस तरह अकबर और बीरबल की यह अनमोल सीख पूरे राज्य में फैल गई, जिससे लोगों को सच्ची खुशी और आत्मविश्वास का मार्गदर्शन मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और आत्मविश्वास हमारे भीतर ही होते हैं। हमें बस उन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। बीरबल, अकबर ने अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं एक ऐसे सवाल के बारे में सोच रहा हूं जिसने मेरी नींद उड़ा दी है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। उनकी निगाहें बादशाह पर टिकी हुई थी। महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया, आपका प्रश्न गहन चिंतन के योग्य है। अकबर ने बीरबल की बातों पर गहराई से विचार किया। बीरबल, क्या तुम मुझे इस सवाल का उत्तर दे सकते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल को धन्यवाद दिया। दोनों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त किया और दरबार में खुशी का माहौल बन गया। बादशाह के सवाल की बात जंगल की आग की तरह पूरे महल में फैल गई। हर कोई इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक था। दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता और वफादारी साबित करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने इस पर बहस शुरू कर दी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत और खुशी का स्रोत क्या है? इस पर सबकी अपनी अपनी राय थी। कुछ ने कहा कि यह प्रेम है, कुछ ने कहा कि यह ज्ञान है। एक लालची दरबारी ने कहा, यह दौलत है। बिल्कुल, उसकी आवाज में लालच साफ झलक रहा था। उसने कहा कि पर्याप्त सोने से इंसान जो चाहे वो पा सकता है। धन ही सब कुछ है।
नहीं नहीं, ये ताकत है। एक और दरबारी ने तर्क दिया। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमक रही थीं। दूसरों पर राज करना, राष्ट्रों का भाग्य अपने हाथों में रखना, यही सच्ची ताकत है। लेकिन कुछ दरबारियों ने कहा कि सच्ची ताकत ज्ञान में है। बहस चलती रही। हर दरबारी पिछले वाले से ज्यादा अपनी बात पर अड़ा हुआ था। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन उनका कोई भी जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। वो एक गहरी समझ चाहते थे, एक ऐसा उत्तर जो उनके दिल को छू सके, एक ऐसा सच जो उनके दिल की चाहतों से मेल खाता हो। वो जानना चाहते थे कि सच्ची खुशी और ताकत का असली स्रोत क्या है। इस सवाल का जवाब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दिन रात में बदल गए और फिर भी बीरबल चुप रहे। अंत में एक तारों भरी रात में वो बादशाह के कक्ष में गए। उनके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी। महाराज, बीरबल ने कहा, मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया है, लेकिन यह इस महल की दीवारों के अंदर नहीं है। यह तो एक साधारण किसान के दिल में है। उत्सुक होकर अकबर ज्ञान की तलाश में बीरबल के साथ जाने को तैयार हो गए। उन्होंने खुद को यात्रियों के रूप में भेष बदल लिया और ग्रामीण इलाकों में निकल पड़े। एक लंबी यात्रा के बाद वो सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। बीरबल अकबर को एक खेत के किनारे ले गए, जहां एक किसान चिलचिलाती धूप में काम कर रहा था। किसान ने पसीने से तर माथे के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मेरे प्यारे आदमी, बीरबल ने किसान से कहा, हम जानना चाहते हैं कि जीवन की सच्ची ताकत क्या है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसान ने गहरी सांस ली और फिर बोला, सबसे बड़ी ताकत उस विश्वास में होती है जो हमें खुद पर होता है। यह विश्वास हमें हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देता है, और उस प्यार में जो हम अपने परिवार के साथ बांटते हैं। अकबर और बीरबल किसान के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, उस प्यार और विश्वास से जो लोगों को एक साथ जोड़ता है। यह बंधन हमें एकजुट करता है और हमें सच्ची खुशी का अनुभव कराता है।